नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सभी का स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आज हम पढ़ने वाले हैं तार सप्तक के प्रमुख कवि। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा तार सप्तक के प्रमुख कवि। देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर लिखा है तार सप्तक का जो प्रारंभ है वह मैंने आप लोगों को बताया था कि 1943 से अज्ञेय की कविताओं के द्वारा तार सप्तक का प्रारंभ किया गया था। अर्थात अज्ञेय जो कवि हैं उन्होंने ही तार सप्तक का प्रारंभ किया, प्रकाशन किया, करवाया था अपनी प्रतीक पत्रिका के माध्यम से। और इसमें प्रश्न आ जाता है कि तार सप्तक के अंतर्गत कितने कवियों का वर्णन किया जाता है। तो तार सप्तक के अंतर्गत प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों को शामिल किया गया था। 7 कवियों की रचनाओं को एक साथ प्रकाशित करने की जो भूमिका थी वह अज्ञेय के द्वारा निभाई गई थी। अब हमें देखना है प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो आपका प्रथम तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कौन सी वह कवि थे जो इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमेशा जो है प्रश्न यहीं से आते हैं कि बताइए कि तार सप्तक में से इनमें से कौन सा कवि है और कौन सा नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कवि किस तार सप्तक के अंतर्गत आता है। आज हम उनको बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। तो देखिएगा, नैमी मुक्त भारत की प्रभा गिरी राम आज्ञा से। इसमें देखिएगा कौन कौन से कवि आते हैं। नैमी मुक्त भारत की प्रभा गिरी राम आज्ञा से, यह तो हो गई आपकी ट्रिक, यह हो गई आपकी ट्रिक। अब हमको देखना है कवि के नाम। तो नैमी से हो जाएगा नैमीचंद जैन। आप लोग मेरे साथ लिखते जाइएगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं और हमेशा हम लोग इसी प्रश्नों में मात खा जाते हैं। नैमीचंद जैन, ये हो जाएगा आपका नैमीचंद जैन। मुक्त से हो जाएगा मुक्तिबोध। यहां पर मैं ऊपर लिखे दे रही हूं मुक्तिबोध। अगला हो जाएगा आपका भारत से भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल की जो है यहाँ पर उसको सेंस मिलाने के लिए प्रयोग किया है मैंने। प्रभा से हो जाएगा प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे। आप सभी मेरे साथ लिखते जाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो मैं बता रही हूं आपको तार सप्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रयोगवाद के अंतर्गत। गिरी से हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। राम से रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। और आज्ञा से हो जाएगा आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अर्थात हम यहाँ पर अज्ञेय बस लिख देंगे यहाँ पर नाम में अज्ञेय। तो बताइएगा जरूर कि आप लोगों को यह सब ट्रिक कैसी लगी और इस ट्रिक के माध्यम से कवियों को याद करना कितना आसान हो गया है। देखिएगा, हम देखते हैं हमारे 7 कवि जो हैं पहले तार सप्तक में जो आते हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं। नैमी से हो गया नैमी चंद जैन। मुक्ति से मुक्तिबोध। भारत से भारत भूषण अग्रवाल। प्रभा से प्रभाकर माचवे। गिरी से गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर। राम से रामविलास शर्मा। और लास्ट में आपका 7वें नंबर पर आया है अज्ञेय। तो इस प्रकार से यह जो है ट्रिक के माध्यम से याद करना बहुत ही आसान हो गया। आप सभी यह लिख लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमेशा पेपरों में यहीं से प्रश्न पूछते हैं और हम लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं
कि कौन सा कवि किस तार सप्तक के अंतर्गत आया होगा। आप लोग ये लिख लीजिए। इसके बाद मैं दूसरा आपको समझाती हूँ। दूसरा तार सप्तक जो है 1951 में प्रकाशित किया गया था और इसमें जो 7 कवि आते हैं उनका वर्णन हम आगे समझेंगे। आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, तब तक हम इसकी ट्रिक देखते हैं। दूसरा तार सप्तक है वह है हरि भवानी शकुन करे। हरि भवानी शकुन करे। शेर नरे रघु धर्म में। हरि वो लिखते जाइए आप लोग। यहाँ पर मैं अगले कविगण है उनका नाम लिखती हूँ। हरि नारायण व्यास। इनका नाम क्या है? हरि नारायण व्यास। भवानी, भवानी से हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। आप लोग लिखते जाइएगा क्योंकि बहुत ही जरूरी है यह, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। शकुन से हो जाएगा शकुंत माथुर। शकुंत माथुर। करे ये आपके लिए लगाया गया है सेंस बनाने के लिए। अब देखेंगे शेर से हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। आगे नरेश हो जाएगा नरेश मेहता। कौन? नरेश मेहता। आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे ऐसा मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे तार सप्तक के कवियों को याद करने में जरा भी परेशानी नहीं हुई है और अब मेरा एक भी प्रश्न कभी यहाँ से आने वाला गलत नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को भी एक बार यह ट्रिक जरूर बताऊं और इससे जो कि उपयोगी है आप सभी के लिए, तो बताना अति आवश्यक हो जाता है। आगे देखेंगे रघु से रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। और धर्म से हो जाएंगे आपके धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। तो देखिएगा दूसरे तार सप्तक के जो कवि हैं वह भी हम एक बार गिन लेते हैं कि हमारे तार सप्तक के जो कवि हैं वह 7 हुए हैं दूसरे में या नहीं। पहले पे हरिनारायण व्यास, दूसरे पे भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरे पे शकुंत माथुर, चौथा है शमशेर बहादुर, पांचवा नरेश मेहता, छठवां देखेंगे रघुवीर सहाय और सातवां हो गया आपका धर्मवीर भारती। आप लोग मेरे साथ यह ट्रिक जरूर लिखिएगा और यहाँ से ट्रिक में जो हमने बताया है इनके कवियों को, ये कविगण आप लोग बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको अगला जो तार सप्तक का कवि तार सप्तक है वह कब प्रकाशित हुआ है और उसमें कौन कौन से कविगण आते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो मित्र मेरे चैनल पर नए हैं वह मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ताकि यहाँ पर जो प्रतिदिन क्लासेस मेरे द्वारा ली जाती हैं और उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाया करे। इसी के साथ साथ मेरी एक हिंदी से संबंधित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन यहाँ पर हल करवाई जा रही है। यदि आपको वहां पर देखना है तो आप 3 से 4 बजे के बीच में मेरी टेस्ट सीरीज जो है वो लगाई जाती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा लगाई गई दोनों क्लासेस आपको प्रतिदिन प्राप्त हो सकें। आगे देखेंगे हम तीसरा तार सप्तक। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम तीसरा तार सप्तक के कवि देखते हैं। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित होता है? तो तीसरा तार सप्तक आपका होता है 1959 में। तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित होता है। इसकी ट्रिक देखेंगे हम। पहले देख लेंगे तीसरा
तार सप्तक कब प्रकाशित होता है? 1959 में। अब इसकी ट्रिक देखेंगे। इसकी ट्रिक लिख लेंगे, प्रयाग के कुंवर केदार। ट्रिक लिखते जाइएगा मेरे साथ में आप लोग। प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में, विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने, सर्वेश्वर बने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने इतने सरल शब्दों में आप सभी को बताने का प्रयास किया है। इतनी बेहतरीन ट्रिक और इतनी बेहतरीन तरीके से समझाना शायद ही अभी आप लोगों ने देखा हो। यदि देखा है तो बहुत अच्छी बात है, सुना है तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम देखेंगे इसके कवि। लिखते जाइएगा आप लोग। पहले हैं प्रयाग नारायण, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नारायण त्रिपाठी। दूसरे हो जाएंगे कुंवर नारायण, कुंवर से हो जाएंगे कुंवर नारायण। इस ट्रिक के माध्यम से कवियों को याद करना भी मुझे बहुत सरल लगा है, इसलिए मैंने आप लोगों को यह बताना अति आवश्यक समझा है। तीसरे हो जाएंगे कि केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। अगले हो जाएंगे विजय, विजय से हो जाएंगे विजयदेव नारायण शाही, विजयदेव नारायण शाही। कीर्ति से हो जाएंगी कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी। मद से हो जाएंगे मदन वात्स्यायन, मदन आप लोग लिखते जाइएगा मेरे साथ में, मदन वात्स्यायन, वात्स्यायन। सर्वेश्वर से हो जाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मैं आप लोगों को इतनी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को जो है वो समझाना अति आवश्यक है, और समय को ध्यान में रखकर, इसलिए समय को ध्यान में रखकर ही हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि वीडियो लंबी करना मेरा उद्देश्य नहीं होता है। वीडियो में क्लास में कितना कुछ समझाया गया है यह मेरा उद्देश्य होता है। अब हम देख लेंगे हमारे जो तीसरे तार सप्तक के कवि हैं वह पूरे हुए हैं या नहीं। पहले देखेंगे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, दूसरे कुंवर नारायण जी, तीसरे केदारनाथ सिंह, चौथे विजयदेव नारायण शाही, पांचवें कीर्ति चौधरी ये महिला हैं, छठवें मदन वात्स्यायन, और सातवें हो जाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अधिकतर पेपरों में पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा कवि द्वितीय तार सप्तक का है, कौन सा कवि तृतीय तार सप्तक का है, इसलिए हम लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग ये सब लिख लीजिएगा, ये बहुत ही सरल ट्रिक है। ट्रिक एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझा दूं। प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में, ये के जो है ये सेंस लगाने के लिए यहाँ पर मैंने जोड़ा है। प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। इस प्रकार से आपके तीसरे तार सप्तक के कवि भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको अगला तार सप्तक बताऊंगी, उसके पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जिसने भी मेरी क्लास को प्रतिदिन यहाँ पर क्लास ली जाती है, जिसने भी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे भी बहुत ही सपोर्ट मिलेगा,
और मैं नई-नई क्लासों को नए-नए टॉपिक्स को आपके पास लेकर आऊँगी और प्रतिदिन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी। अब हम देखते हैं अगला तार सप्तक। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे साथ ये एक ही बार पढ़ने में बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इतनी गहराई से तो कोई अपनी पेड क्लास में भी नहीं समझाता है। अगला हम देखेंगे चौथा तार सप्तक है, वह कब प्रकाशित हुआ था? चौथा तार सप्तक के कवि देखेंगे अब हम। चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1969 में। सन भी याद रखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। इसके जो ट्रैक है वह मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ लिखते जाइएगा। अवध के राजकुमार श्री राम। अवध के राजकुमार श्री राम सत्य सुमन के साथ स्वदेश विराजे। ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा। इसके जो कविगण हैं वह मैं आपको बोलकर बता दे रही हूँ, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। मैं बोलकर बता रही हूँ आपको। अवध से हो जाएगा अवधेश कुमार। अवध से हो जाएगा अवधेश कुमार। राजकुमार से हो जाएगा राजकुमार कुंभज। और सत्य से हो जाएगा सत्य सुमन। नंद से हो जाएगा नंद किशोर आचार्य। आप लोग गुजारिश करना चाहूंगी कि आप लोगों को यह मेरी ट्रिक और तार सप्तक के प्रमुख कवि बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे। मेरी यहाँ पर प्रतिदिन वीडियो आती है, यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर शाम को 5 बजे क्लासेस लगाई जाती हैं, तो बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में। तो कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं। सभी से एक बार फिर से कहना चाहूंगी, आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 5 बजे की क्लास में। जुड़े रहिएगा साहित्य का